पत्नी बार बार बोलती है कि मैंने सुना है तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो उनके पास जाते क्यों नहीं हो? तो सुदामा जी कहते हैं वो मेरा मित्र जरूर है, लेकिन मैं उसके पास इसलिए नहीं जाता कि मेरी पतले दुबले शरीर को देख करके, मेरे फटे हुए वस्त्रों को देख करके, मेरे मुखाकृति को देख करके कहीं ये ना सोचे कि गरीब है, कुछ मांगने आया है। मैं इसलिए उसके पास नहीं जाता। बाकी मैं नित्य अपने हृदय से उसका स्मरण करता हूं। लेकिन आज पत्नी ने हठ पूर्वक सुदामा जी से कहा कि आज तुमको जाना पड़ेगा। अपनी पत्नी के हठ के आगे कुछ ना कर पाए और श्री सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए द्वारिकापुरी गए। सुदामा जी महाराज एक नदी के किनारे हाथ की तकिया लगा करके सो गए और बोले, हे लाला, मैं तो तेरे पास आवे में सामर्थ्यवान ना हूं, लेकिन तोकू यदि मुझसे मिलना हो तो तू यहीं आ जाइयो। और ऐसा कह के सुदामा जी जैसे ही सोए, थोड़ी देर में नेत्र खोल करके देखा तो जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि हो रही है। चारों ओर स्वर्ण के आकार के बने हुए भवन दिखाई दे रहे हैं। सबके मुखमंडल पर जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्ण सुनाई दे रहा है। सुदामा जी ने सबसे पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? मैं सोया तो कहीं नदी के किनारे था, लेकिन मैं यहां कैसे आ गया? किसी ने बताया, बोले महाराज ये द्वारिकापुरी है, द्वारिकाधीश की नगरी है। सुदामा जी नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। सबको जा जा करके बताते हैं, तुमको पता है ये द्वारिकाधीश जो है ये मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। हम दोनों उज्जैन में साथ में पढ़े, सांदीपनी गुरुकुल में। अब लोग बाग बड़े उल्टे सीधे भजन गाते हैं, सुदामा जी को ऐसा दिखा देते हैं कि द्वारपालों ने धक्का दे दिया, द्वारिका के लोगों ने सुदामा जी को अंदर नहीं आने दिया। यदि भगवान के द्वारपाल इतनी कुनीति करेंगे तो फिर वो भगवान के द्वारपाल नहीं कहलाएंगे। जब भगवान के द्वारपालों में ही इतना शिष्टाचार नहीं है कि ब्राह्मण को इस प्रकार से अवहेलना करेंगे, तो ऐसे भगवान के द्वारपाल हो सकते हैं? आप विचार करो। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि धक्का दे दिया, फेंक दिया, सुदामा जी को मिलने नहीं दिया। सुदामा जी जब गए, जाकर के प्रार्थना की कि भैया हमारो नाम सुदामा है, हम इतनी दूर से आए हैं, कृष्ण के बचपन के सखा हैं। मेरी फटी हुई धोती, मेरे पतले दुबले शरीर को देख करके ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूं। वो मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, केवल उनसे मिलने आया हूं। द्वारपालों ने ससम्मान सुदामा जी को बिठाया और कहा कि महाराज हमारे द्वारिकाधीश के मित्र आप जैसे ही होते हैं। बड़े बड़े राजा खड़े हैं लाइन में, लेकिन ठाकुर जी के मित्रों कौन से? बोले कोई त्रिपुंड लगाए होगा, कोई उर्धपुंड लगाए होगा, कोई कीर्तन कर रहा होगा, किसी की लंबी चोटी होगी। बोले ऐसे ही ठाकुर जी के सखा हैं सारे। ठाकुर जी राजाओं को सखा थोड़ी मानते हैं, ठाकुर जी तो भक्तों को सखा मानते हैं। लेकिन अभी ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी देर बैठी हम देख के आए। भीतर जाके द्वारपालों ने देखा ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे। द्वारपालों ने बड़े सकुचाए भाव से कहा, नाथ क्षमा करना, बीच में व्यवधान दे रहे हैं, लेकिन द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण आया है। उसके मस्तिष्क के तेज को देख करके लगता है परम ज्ञानी है, परंतु उसके वस्त्र, परंतु उसका अंग वो देख करके लगता है कि 4 दिन से भोजन भी नहीं किया होगा। आपको अपने बचपन का सखा बताते हैं, उज्जैन में आपके साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े थे। अब तक तो भगवान भोजन करते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बताया कि उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है, ये भाव सुनते ही ठाकुर जी का कवल रुक गया, मुख से भोजन खाना बंद कर दिया। ठाकुर जी बोले, सुदामा जी आए हैं, मेरे मित्र मेरे सखा सुदामा जी आए हैं? बोले जी महाराज, द्वार पर खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, तुम उनको द्वार पे छोड़ा है, भीतर नहीं लेकर के आए? मेरे सखा सुदामा आए हैं, भोजन की थाली दूर की है, 16,100 पटरानियां नए नए व्यंजन लेकर के हाथ में खड़ी हैं। बड़े बड़े महामंत्री कुबेर आदि देवता आकाश में खड़े हैं ठाकुर जी के हाथ धुलाने को, ठाकुर जी को जल पिलाने को, ठाकुर जी की सेवा करने को।
सबको छोड़ करके जगन्नाथ दौड़े हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। मुकुट कहीं गिरा है, गले की मालाएं टूट टूट करके गिर रही हैं। महामंत्री, सेनापति, रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, यमुना सब दौड़ रही हैं और ठाकुर जी सबसे आगे आगे दौड़ रहे हैं कि मेरा मित्र, मेरा सखा सुदामा आया है। दौड़ करके मुख्य द्वार पर जाकर के जैसे सुदामा को देखा, मानो ठाकुर जी ने इतनी जोर से अपने हृदय से लगाया कि बस थोड़ी देर अगर ठाकुर जी नहीं छोड़ते तो सुदामा जी ठाकुर जी में विलीन हो जाते। नेत्रों से झरझर के आंसू बह रहे हैं ठाकुर जी के। सुदामा जी को लाकर के द्वारिका के सिंहासन पर बिठा दिया ठाकुर जी ने। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी की दीन दशा देख करके ठाकुर जी को इतना रुदन हुआ। उस रुदन के कारण ही ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरण प्रक्षालन किए। सुदामा जी महाराज से भगवान ने पूछा, और सुदामा जी आपका ब्याह हो गया? अब मित्रों की चर्चा हो रही है आपस में। भगवान सुदामा जी बोले, लाला मेरो ब्याह तो है गयो, 2 बालक भी हैं। ठाकुर जी बोले, हमको ब्याह में नहीं बुलाया आपने? सुदामा जी बोले, लाला हम छोटे मोटे आदमी, छोटे से ब्राह्मण, ब्याह भी कर्जा लेके कियो तो को कैसे बुलाते? तू महाराज धीराज है, राजा है। अब मेरी छोड़, अपनी बता, तेने ब्याह कियो कि नहीं कियो? अब ठाकुर जी क्या बोले? चुप बिल्कुल। हाँ हो गए हमारे ब्याह भी। बोले हमारे ब्याह मतलब कितने ब्याह हुए हैं? ठाकुर जी बोले अब ये विषय अभी छेड़ना जरूरी नहीं है। बात बोले मैंने थोड़ी छेड़ो, तेने छोड़ो। तेने ही पूछी मेरो ब्याह भयो कि नहीं भयो, तो मैं भी पूछ रहा हूं तेरो ब्याह भयो कि नहीं भयो। ठाकुर जी बोले हाँ हो गए। अच्छा कहां है भाभी, कहां है, दर्शन कराओ। भगवान बोले भाभी से मिलोगे? बोले हाँ मिलेंगे। अब सुदामा जी को क्या पता थी 16,108 भाभी यहां हैं। सुदामा जी बोले भाभी से मिलवा। बोले लाला। तो ठाकुर जी बोले बैठे रहो, भाभी आ रही है प्रणाम करने। भगवान ने इशारा किया आओ सब। अब महाराज लंबी लाइन लगी है, दूर तक जहां तक दृष्टि जाए खड़ी है माताएं। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चढ़ सौभाग्यवती रहो। दूसरी आई, मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चढ़ सौभाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चढ़ सौभाग्यवती रहो। मैं कालिंदी यमुना प्रणाम, देवी चढ़ सौभाग्यवती रहो। मैं मित्रविंदा, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा, करते 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 500 भगवान की पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी का तो हाथ ही थक गया आशीर्वाद देते देते। सुदामा जी बोले लाला कितनी और हैं? भगवान बोले 16,108। सुदामा जी बोले लाला देख मैं पतलो दुबलो ब्राह्मण, 500 बहुवन ने आशीर्वाद दे के हार गए, 16,000 कहां से पूरी करूंगो? तो एक काम कर लाला, अपनी सारी बहुवन की तरफ से तू मुझको प्रणाम कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दे दूंगा। आहा, द्वारिकाधीश प्रणाम कर रहे हैं सुदामा जी को और सुदामा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। बंधुओं, मित्र हो तो सुदामा जैसा, नहीं तो मित्र हो ही नहीं। आज द्वारिकाधीश यदि सोने की नगरी के राजा हैं, द्वारिकाधीश साक्षात लक्ष्मी के पति हैं, द्वारिकाधीश के यहां किसी वस्तु का अभाव नहीं है, ये सब सुदामा की कृपा है द्वारिकाधीश के ऊपर। आप कहोगे ऐसा कैसे कह सकते हो आप? जब कृष्ण सुदामा दोनों उज्जैन में पढ़ते थे सांदीपनी गुरुकुल में, तो एक दिन भृगु ऋषि भिक्षा मांगने आए। सांदीपनी गुरुकुल में आकर के भृगु ऋषि ने भिक्षा मांगी। भिक्षाम देहि माते। मां ने मन में विचार किया अभी अनाज आदि सब है नहीं इतना, 2 पोटली में चने रखे हैं, वो भी सुदामा और कृष्ण के हैं। ये दोनों वन में बालक जाएंगे बेचारे फूल पत्ते तोड़ने के लिए,
कुछ खाने को भूख लगेगी तो इनके लिए चने रखे हैं, अब बाबा को तो कहीं और से भी भिक्षा मिल जाएगी, मैं क्यों दूं। तो गुरु माँ ने कह दिया, महाराज जी आज घर में, आज विद्यालय में देने के लिए भिक्षा नहीं है, आप कल आ जाना। भृगु ऋषि वहां से जाने लगे, लेकिन मन में विचार करने लगे कि इतना बड़ा सांदीपनी गुरुकुल, इतने सारे बालक, यहां भिक्षा देने को कुछ नहीं था। नेत्र बंद करके ध्यान किया तो चने की 2 पोटलियां दिखाई दे गईं, जो मां ने कृष्ण और सुदामा के लिए रखी थी कि दोनों वन में जाएंगे तो खा लेंगे। भृगु ऋषि ने विचार किया, बालकों की भूख की चिंता बहुत है मां को। एक ऋषि आया द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए, उसको स्पष्ट मना कर दिया। मां, मैं भी श्राप देता हूं, जो इन चनों को खाएगा वो जीवन पर्यंत दरिद्र हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। आज अपनी भूख मिटा लेगा इन चनों से, लेकिन जीवन में अपनी भूख को कभी तृप्त नहीं कर पाएगा। ये मेरा श्राप है इन चनों को। भृगु ऋषि ये श्राप दे रहे थे और वहीं झाड़ी के पीछे तुलसी तोड़ रहे थे श्री सुदामा जी। और सुदामा जी ने ये बात सुन ली कि भृगु ऋषि ने मेरे और कृष्ण के पक्ष के रखे हुए चनों को श्राप दे दिया है। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और मन में विचार करने लगे, मैंने अपने सखा कृष्ण को आज तक कुछ नहीं दिया, देने लायक हूं ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को। परंतु आज यदि उसके पक्ष के चनों को भी मैं खा जाऊं और अपने पक्ष की लक्ष्मी भी अपने लाला को दे दूं, तो यह मेरा सबसे बड़ा उपहार होगा मेरे कन्हैया को। और जब गए वन में कृष्ण और सुदामा, मां ने दे करके भेजे थे पोटली, भाई जब भूख लगे दोनों को खा लेना। दोनों पत्ते तोड़ रहे थे, वृक्ष की टहनियों से कुछ लकड़ियां तोड़ के ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। ठाकुर जी बोले, सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है, चलो दोनों वो चने रखे गुरु माँ ने, खाएंगे। सुदामा जी बोले, हाँ थोड़ी देर में खाते हैं। सुदामा जी तो बहाना ढूंढ रहे थे, कहीं भी ऐसा बहाना मिले तो मैं ही खा जाऊं सारे, इसको देना ना पड़े, मेरा लाला दरिद्र हो जाए, मेरा लाला लक्ष्मीहीन हो जाए, जानते हुए भी मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता अपने सखा के साथ। ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ने में बड़े कम निपुण हैं, सुदामा जी बड़े अच्छे हैं, 2 मिनट में चढ़ जाते हैं। तो एक लंबा वृक्ष देख करके सुदामा जी दौड़ करके उस पर चढ़ गए और ठाकुर जी से बोले, लाला आजा। बोले, अरे सुदामा तुमको पता है मैं चढ़वे में इतना बढ़िया ना हूं। धीरे धीरे चढ़ने लगे ठाकुर जी। इतने में सुदामा जी ने पोटली खोली, चना खाने लगे, अपने पक्ष के खा गए। ठाकुर जी के पक्ष की पोटली खोल करके जैसे ही खाना शुरू किया, ठाकुर जी बोले, अरे रुक जाओ, मैं आ रहा हूं, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी पाऊंगा। लेकिन सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, कन्हैया मुझको क्षमा कर दे, आज मैं तुमको ये चने नहीं दे सकता। ठाकुर जी बोले, सुदामा जी मुझको भूख लगी है, मत खाओ आप। लाला तू कल भोजन कर लियो, लेकिन आज भूखो रह ले। तू आज भूखो रहेगो तो जीवन भर तृप्त रहेगो। और ठाकुर जी के पक्ष के चने खा गए ठाकुर सुदामा जी। वास्तव में आज द्वारिकाधीश सोने की नगरी पर राज करते हैं, द्वारिकाधीश के बच्चे 56 भोग पाते हैं। ये सुदामा जी की सखा का तोहफा है। तो सुदामा जैसा ना तो ना हो। भगवान ने बड़ी कृपा की। सुदामा जी वापस लौट करके गए तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हटी मेरी छोटी सी झोपड़ी, आप कंचन महल खड़े। कंचन महल देख करके सुदामा जी ने द्वारपालों से पूछा, ये कौन सी नगरी है भैया? बोले कि ये सुदामा नगरी है। अंदर से जैसे ही सुदामा जी की पत्नी सुशीला 16 श्रृंगार करके, बच्चे सुंदर धोती बगलबंदी पहन करके, तिलक लगा करके, कानों में स्वर्ण के कुंडल पहन करके, मोतियों की माला पहन करके आते हुए दिखाई दिए, सुदामा जी प्रसन्न नहीं हुए। सुदामा जी बोले, वाह सुशीला, तुम पे बड़ी कृपा की भगवान ने, हमारे तो वही फटी धोती है जिससे गए थे, हमारी तो धोती भी नहीं बदली और तुमको कंचन महल दे दिया। बोले, अरे मेरा थोड़ी आपका ही है, ठाकुर जी ने कृपा करके सब दिया है। सुदामा जी बोले, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुमको चाहिए था ना, अब तुम रहो इस महल में, बच्चों
और जैसे ही सुदामा जी जाने लगे सब छोड़ करके, इतने में आवाज आई पीछे से, सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो पत्नी बच्चों के मध्य में श्री द्वारिकाधीश भी वहीं खड़े हैं। बोले अगर मैं रहूं इस भवन में तो भी नहीं रहोगे? सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। नाथ, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा तो आपने मुझे सब कुछ क्यों दिया? ठाकुर जी कहते हैं जो मुझसे कुछ नहीं मांगता सुदामा, उसको मैं खुद को देता हूं, क्योंकि मेरा एक नाम अमानी नाम,